सेठ शेयर हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के द्वारा दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज आपको अर्थशास्त्र में प्रकरण दूसरा पढ़ाऊंगा। ये YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हो। इसमें आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे। आखिर में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र का महत्व क्या था पहले प्रकरण में। अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रकरण दूसरा देखेंगे और उस प्रकरण का नाम है मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। यहाँ पर इस पाठ में अपने को कीमत और मूल्य में क्या अंतर है, क्या अर्थ है, वो देखने का है। वस्तु और सेवाएं किस प्रकार की होती है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं व्यक्तिगत, वो भी देखने के हैं। उसके आगे संपत्ति का अर्थ और उसके लक्षण और प्रकार भी देखने के हैं, और संपत्ति और कल्याण के बीच क्या संबंध है वो भी इस प्रकरण में देखने का है। आगे उत्पादन के साधन जो है 4, उसके बारे में देखने का है। उसके जो लक्षण है वो भी देखने का है। व्यापार चक्र देखने का है। व्यापार चक्र का अर्थ और उसके सोपान जो है और उसके जो प्रकार है वो देखने का है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों, प्रस्तावना से। मानव के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है, ऐसा हमने प्रकरण 1 में देखा था। अर्थशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत में कई आधारभूत ख्याल और उसका विस्तृत अर्थ समग्र अर्थशास्त्रियों ने दिया है, क्योंकि ये ख्याल बार बार उपयोग में आता है। शुरुआत के दौर में ही इन शब्दों के अर्थ और मूलभूत ख्यालों की स्पष्टता समझ प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम इस प्रकरण में आगे बताया वैसा वस्तु और सेवा, उत्पादन के साधन, संपत्ति के प्रकार, उसके लक्षण, व्यापार चक्र के प्रकार और उसके सोपान, लक्षण तो नहीं मगर बल्कि उसका अर्थ, ये सब इस प्रकरण में देखेंगे। शुरुआत करते हैं पाठ की। उसमें हम देखते हैं कीमत और मूल्य। कई बार लोग ऐसा ही समझते हैं कि कीमत और मूल्य का अर्थ एक ही है, मगर दोस्तों दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है वो अपने को आगे देखने का है। हम जानते हैं कि कई बार हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि ये वस्तु मूल्यवान है, यह वस्तु कीमती है, इसकी कीमत अधिक है, इत्यादि ऐसे शब्दों का वाक्यों का हम कीमत और मूल्य के बारे में उपयोग करते हैं। देखते हैं मूल्य। कीमत और मूल्य का अलग से स्पष्ट अर्थ समझाने के पूर्व मूल्य का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यवहार में मूल्य को 2 तरह से देखा जाता है। ऐसे देखा जाए तो मूल्य के 2 प्रकार हैं दोस्तों। एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। यहाँ पर दोनों के बारे में हम देखते हैं आगे। उपयोगिता मूल्य अर्थात वस्तु मानव जीवन
के लिए कितनी उपयोगी है, वह उसका उपयोगिता मूल्य दर्शाता है। किसी को ज़्यादा उपयोगी है तो उसके लिए उसका मूल्य ज़्यादा है, और जिसके लिए उपयोगी कम है तो उसके लिए उसका मूल्य कम है। उदाहरण स्वरूप देखें तो खुराक, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा इत्यादि का उपयोगिता मूल्य खूब अधिक है। यहाँ पर हमने उदाहरण देखे दोस्तों कि जैसे कि खुराक, तो मानवी को जीवन चलाने के लिए खुराक चाहिए। यदि वो खुराक नहीं लेगा तो जी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर खुराक का उपयोग ज़्यादा है, उसका उपयोगी मूल्य ज़्यादा है। पानी का देखें, पानी का भी महत्व है, पानी के बिना भी चल नहीं सकता, वैसे ही हवा के बिना भी चल नहीं सकता। तो यहाँ पर मानव जीवन के लिए वो कितना उपयोगी है, वही उसका उपयोगिता मूल्य है वस्तु का। समझे? तो ये अर्थ है उपयोगिता मूल्य अर्थात क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, उसको हम उपयोगिता मूल्य कहते हैं। वही उसका जो उपयोगिता मूल्य दर्शाता है, वही उसका उपयोगिता मूल्य का अर्थ है। आगे देखते हैं विनिमय मूल्य। वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो तो एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु की कितनी इकाई मिलेगी, यह संबंधित वस्तु विनिमय मूल्य दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर विनिमय मूल्य में वस्तुओं का विनिमय होगा दोस्तों। जैसे कि गेहूं के बदले में कितना चावल मिलेगा। सही है, आप किसी को गेहूं दो तो पहले में हम जानते थे कि साटा पद्धति थी, साटा विनिमय पद्धति थी। वहाँ पर वस्तु के बदले पे वस्तु दी जाती थी। तो यहाँ पर जैसे कि वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है, तो वैसे देखा जाए तो गेहूं आप किसी को मानो कि एक बोरी देंगे तो बदले में आपको वो चावल कितना देगा, मानो कि आधा बोरी देगा, तो आप कह सकेंगे कि एक बोरी गेहूं के बदले में आधा बोरी चावल। तो यहाँ पर ये जो विनिमय हुआ वही उसका विनिमय मूल्य है। आगे देखते हैं उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में संबंध। तो यहाँ पर दोस्तों उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में भी संबंध है। क्या संबंध है वो देखते हैं। वस्तु का उपयोगिता मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? मानो कि उपयोगिता मूल्य होगा वस्तु का तो उसका विनिमय मूल्य भी होगा ही, ऐसा हम नहीं कह सकते। किंतु जिसका विनिमय मूल्य है उसका वस्तु का उपयोगिता मूल्य निश्चित है। तो बच्चों समझे आप? तो जिसका वस्तु का उपयोगिता मूल्य है उसका विनिमय मूल्य नहीं हो सकता। हाँ, जिस वस्तु का विनिमय मूल्य है तो उसका उपयोगिता मूल्य होगा ही। क्यों? क्योंकि जो वो उपभोग या उपयोग में आएगी तभी तो उसका विनिमय होगा। दोस्तों समझ रहे हो ना आप? उपयोगिता है, उस पर किसी भी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण न हो तो ऐसी वस्तुओं का विनिमय मूल्य अत्यंत नीचा रहता है। यहाँ पर नियंत्रण की बात है। यदि नियंत्रण है तो विनिमय मूल्य ज़्यादा है, और जो नियंत्रण नहीं है तो विनिमय मूल्य कम है। उदाहरण स्वरूप सूर्य प्रकाश, हवा, पानी। आप जानते हो कि ऐसी वस्तु पर नियंत्रण किसी का नहीं है, इसलिए कई बार इसका विनिमय मूल्य नहीं देखा जाता।
आप कह सकते हो कि मैं आपको 1 बोरी हवा दूंगा तो आप बदले में मेरे को क्या देंगे? तो वो तुरंत बोलेगा, भैया ये हवा तो मुफ्त में मिल रही है, आप कैसे